वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ बलोचिस्तान में एक साथ। इमरान खान की नोशकी में दहशतगर्दी नाकाम बनाने वाले जवानों से मुलाकात। कहा दुश्मन पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। बलोचिस्तान में इतने काम करेंगे कि लोग दहशतगर्दों की नहीं सुनेंगे। चीनी सदर ने गारंटी दी है कि सी पैक में अब ज्यादा फायदा बलोचिस्तान का होगा। खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन हीरोज ने दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया। तो चाइना में था जब मुझे इसकी खबर मिली, तभी फैसला किया कि आते साथ ही नोश किया आऊंगा। खुद नहीं कर रहे, इनके पीछे बाहर वो कूदते हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हों। बलूचिस्तान की आवाम के लिए वो काम कर जाएंगे जो भी कोशिश लोगों को उकसाए, हुकूमत के खिलाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ खड़े करे। काम इतना हो जाएगा, इन दहशतगर्दों की कोई बात नहीं सुनेगा। प्रेसिडेंट शी ने खुद पूरी तरह हमें एश्योरिटी दी है कि जो अगला फेज है उसमें सबसे ज्यादा बलूचिस्तान को फायदा होगा। जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हम अब कर रहे हैं, चमन से लेके कोयटा और कराची का एक पूरा हाईवे बना रहे हैं। महंगाई का दौर है, पूरा एहसास है। हमारे जो तनख्वाहदार तबका है वो तकलीफ में। पूरी मेरी कोशिश है माशी हालात उधर तक ले जाएं, लोगों की आमदनी में इजाफा कर सकें। जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती जाएगी, तनख्वाहदार तबके की और भी तनख्वाहें बढ़ाते जाएंगे। मुल्क में सियासी हलचल। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के दरमियान बैकडोर राब्ते। ज़राए ने बताया कि सदर नून लीग शहबाज शरीफ जल्द सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात की क़यादत करने जाएंगे। शहबाज शरीफ की चौधरी परवेज़ इलाही से भी मुलाकात होगी। राब्ता किया गया है नून लीग और काफ लीग के दरमियान और मुलाकात भी जल्द होगी। मुल्क में सियासी हलचल। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के दरमियान बैकडोर राब्ता हुआ। ज़राए ने बताया कि सदर नून लीग शहबाज शरीफ जल्द सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात की क़यादत करने जाएंगे। काफ लीगी रहनुमा की बैकडोर राब्तों की तस्दीक। कामिल अली आगा कहते हैं हमेशा राब्तों की सियासत की, मुलाकातों में कोई बुराई नहीं, जब तक रियासत तहरीक इंसाफ के साथ कहे। तो काफ लीगी रहनुमा की बैकडोर राब्तों की तस्दीक हुई। कामिल अली आगा कहते हैं कि हमेशा राब्तों की सियासत की, मुलाकातों में कोई बुराई नहीं है, जब तक रियासत पीटीआई के साथ कहे हम भी साथ हैं। हमने तो कभी इनकार नहीं किया, हमेशा राब्तों की सियासत की है। मुलाकात में कोई बुराई नहीं है। जो भी आता है वो अपना एजेंडा लेके आता है। जरदारी साहब तशरीफ लाए, उन्होंने अपने एजेंडे के ऊपर बात की। हमारी क़यादत ने उनको अपना मौक़िफ़ बता दिया कि हम पीटीआई के साथ इत्तेहादी हैं और हमारा मुआहदा 5 साल के लिए है और 5 साल उनके पूरे कराने की हत्तुल वज़ा कोशिश करेंगे। सियासत का नाम ये नहीं है कि किसी के साथ मुआहदा करें उसके बाद उसके खिलाफ साजिश करें। हमारा मुआहदा यकीनी तौर पे रियासत पाकिस्तान के साथ है। हम रियासत के इत्तेहादी हैं। जब तक रियासत पीटीआई के साथ खड़ी है, हम भी इनके साथ खड़े हैं। लाहौर में शहबाज शरीफ से एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात। अपोजिशन लीडर ने कहा कि वक्त कम है, एमक्यूएम को जल्द फैसला करना होगा। पहले पाकिस्तानी फिर हलीफ बनकर सोचें, वरना कौम इनसे सवाल करेगी। आमिर खान बोले अपोजिशन की तरफ से अभी कोई वाज़ेह चीज़ नहीं, गुफ्तगू राब्ता कमेटी में रखेंगे। गुजारिश की है आप हलीफ जरूर हैं, पहले आप पाकिस्तानी, आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा, वगरना कौम आपसे हमेशा का सवाल करेगी। वक्त ज्यादा नहीं, आपको फैसला करना। अभी कोई चीज तयशुदा नहीं है। अपोजिशन की तरफ से जो भी गुफ्तगू की है हम राब्ता कमेटी के सामने रख देंगे। फ्यूचर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सब मिलकर फैसले करेंगे। दिल से तो मैंने कान लगा के सुना है, जुबान से ये कराची जाके बताएंगे। कराची की सूरत हाल इससे बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा तबाहाली, शहर खंडर बन चुका। महंगाई का तूफान आया है। ये महंगाई अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। इमरान खान ने भी अनाउंस कर दिया कि वो राब्ता मुहिम के लिए जा रहे हैं। जाके बजाएं राब्ता करें, फिर उनको अवाम बताएंगे आटे दाल दा भाव क्यों होता है। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का मामला शहबाज शरीफ को जल्दी, मगर नून लीग के कई सीनियर रहनुमा उस वक्त तक तहरीक अदम एतमाद लाने के हक में नहीं जब तक कौमी असम्बली में हतमी नंबर्स पूरे ना हो जाएं। क्या शहबाज शरीफ अपने ऊपर करप्शन केसेस से परेशान हैं? क्या शहबाज शरीफ तहरीक अदम एतमाद का ढोल बजाकर कुछ रियायत चाहते हैं?
MQM का हुकूमत के साथ इत्तेहादी ही रहने का फैसला। MQM ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ को कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। PP और नून लीग को पहले भी आजमाया हुआ है। उनके मुकाबले में कम अज़ कम PTI शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस लेती है, किसी हद तक मुतालबात पर संजीदगी का इजहार भी करती है। शिकायत हों तो अक्सर का अजाला भी कर देती है। होने का ऑप्शन नहीं, मुत्तहिदा रहनुमा ख्वाजा इजहार ने साफ साफ बता दिया। पीपल्स पार्टी पर तंजिया तबसरा किया कि वो तो खुद हुकूमत के साथ है। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और स्टेट बैंक बिल तो यही बता रहा है। ये सोच मान भी लूं कि मेरी पार्टी में है कि फिर दूसरे ऑप्शन कौन से हैं, वही पीपल्स पार्टी, वही PMLN, तो ये जवाब आगे नहीं मिलता था। तो तहरीके अदम एतमाद कम से कम पीपल्स पार्टी की तरफ से तो नहीं है। तो जब पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ है तो फिर तहरीके अदम एतमाद का सवाल ही पैदा नहीं है। वोटिंग में तो यही नंबर गेम्स बता रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हमें हुकूमत को जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे चेयरमैन सेनेट से लेकर ये जो मौजूदा लेजिस्लेशन हुई है, चाहे यूसुफ रजा गिलानी साहब गलती से ना आए हो, लेकिन बहरहाल हुकूमत को एक सहारा बिल वास्ता पीपल्स पार्टी की तरफ से खुला है। MQM अपोजिशन मुलाकातें। PTI रहनुमा का दिलचस्प तबसरा। रुकने से असम्बली जमाल सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर आज़म ने आपको नफीस कहा, थोड़ा नफासत का ही मुजाहरा कर लें। हुकूमत को छोड़कर 4 लफंगों के साथ डेट मार रही हैं, ये शरई तौर पर भी ठीक नहीं। वज़ीर आज़म ने बड़े प्यार से रखा है। 5 अरब रुपए दिए थे MQM और तरक्याती कामों के लिए। हालांकि हमारे MNS बहुत सारे MNS को नहीं मिले इत्यादि, क्यों जाके अपोजिशन से मिल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तो मैं समझता हूँ कि जो खिताब दिया है नफीस का, तो इतना तो लाज रखनी चाहिए वज़ीर आज़म के इस खिताब की कि उन्हें नफासत का मुजाहरा तो करना चाहिए, क्योंकि जब आप इत्तेहादी होते हैं तो आपका रिश्ता जुड़ जाता है, और जब आपका किसी से रिश्ता जुड़ जाता है तो रिश्ता जुड़ने के बाद आप उस रिश्ते को छोड़ के मुल्क के 4 लफंगों के साथ आप डेट मार रहे हो तो वो शरई तौर पे भी गलत है। पेशावर में औलाद नरीना की ख्वाहिश पर मुबैना जाली पीर ने हामिला खातून के सर में कील ठोक दिया। घर वाले प्लास से कील निकालने की कोशिश करते रहे, तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने सर्जरी करके कील निकाला, खातून को डिस्चार्ज कर दिया गया। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने पर CCPO ने नोटिस लेते हुए स्पेशल टीम तश्कील देकर मुबैना जाली पीर का सुराग लगाने की हिदायत कर दी। जो है ना उनके कहने पे टोंका गया, शायद बहुत अंधे है। उन्होंने कोशिश भी की प्लास वगैरह की कील निकालने की, और वो नहीं निकला। मरीज से खून बह रहा था तो हमने उसको तिबी इमदाद दी, हमने उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन से हमने वो निकाल दिया। हमने एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की है ताकि वो इस खातून को ट्रेस भी करें, जाली पीर को भी ट्रेस करें। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सब के खिलाफ इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सखर में म्यूनसिपैलिटी के सामने खंबा बच्ची पर गिर गया। मदरसे जाते हुए 3 साल की रबिया मौके पर दम तोड़ गई। एडमिनिस्ट्रेटर सखर ने कमाल लिटाई से एतराफ़ किया, खंबे की बुनियाद कमज़ोर हो गई थी, इसे वहाँ से हटा रहे थे। लोगों को कहना इंतज़ामिया ने आमदोरफ्त रोकने के लिए रुकावट नहीं लगाई। ये हमारे इल्म में था कि पोल की हालत, उसका बेस जो है बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था, और इसी हवाले से हम लोग शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे उस पोल को। उसमें वायर्स वगैरह लगी हुई थी, वो डिस्कनेक्ट करनी थी और इसको बेस से ख़त्म करके यहाँ से शिफ्ट करना था। लेकिन इसी दौरान वो एक मासूम बच्ची जो है वो उसके गिरने की वजह से उसकी जद में आई और उस बच्ची की हलाकत हुई है। जो पोल खड़ा हुआ था तारों के सारे खड़ा था, उन्होंने तार काट दी और उसको पोल को देखा नहीं। मुस्फल का अमला था, मुस्फिल का जो है ना इलेक्ट्रिशियन का अमला, वो काम कर रहा था। अगर वो ये मसला था सूरत हाल तो उनको लोगों को रोकना था आने जाने से। ये गफलत पूरी जो है बल्दिया की है। कराची में सड़कों पर कीचड़, मैयत को कांधा देना भी नामुमकिन हो गया। सुरजानी यूसुफ गोठ में मैयत कांधों के बजाय वैन पर रखकर मस्जिद ले जाई गई। मैयत तो वैन पर मस्जिद भेज दी गई, लेकिन नमाजियों को गंदगी से ही गुजर कर जाना पड़ा। फिर सुजुकी में रख के रोड पे गाड़ी को मैयत को निकालेंगे, फिर वहाँ से मैयत गाड़ी में डाल के बड़ी गाड़ी में तमाम लोगों को कब्रिस्तान लेकर जाया जाएगा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कर्नाटका के इस वाक़े के बाद दुनिया भर में इस पर बहस हो रही है और अल्लाहू अकबर ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंड है। आगे बढ़ते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से हुकूमत से अलहदगी के मामले पर कोई बात नहीं हुई। चौधरी परवेज़ इलाही ने काफ लीग का 2 टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा, अभी बावर्ची खाने में सामान जमा हुआ है, पकना शुरू नहीं हुआ। जब पक कर कोई चीज़ सामने आएगी तब बताएंगे। मुत्तहिदा रहनुमा आमिर खान कहते हैं, हुकूमत के इत्तेहादी तो हैं मगर फैसला मुशावरत से करेंगे।
اتحادی ہیں حکومت کے, سارے اکٹھے ہیں, تو اکثر جو مسائل ہوتے ہیں ہم مل جل کے پہلے آپس میں مشورہ کر کے جا کے حکومت سے مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے. جو کوئی غلط کام آتا ہے تو ہم ایجیٹیٹ کرتے ہیں اور خراب چیزوں کو ٹھیک بھی کروایا. تو اپوزیشن جو کر رہی ہے نا وہ جواب دیں گے, لیکن سامنے خد و خال آ جائیں, سامنے کوئی چیز آ جائے. ابھی تو برچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے, ابھی پکنا شروع نہیں ہوا سامان. بڑا دل ہے کچا ہی کھا لو, پک کے کوئی چیز آئے گی تو پھر بتائیں گے آپ. پی ٹی آئی کے دوستوں سے کچھ شکوے ہوتے ہیں تو ہم لوگ آپس میں مشاورت کر کے ہی آگے چلتے ہیں. ہماری بارہا شکایات بھی پیدا ہوتی ہیں. یہ کہنا کہ ہم ادھر چلے جاتے ہیں, ہر پارٹی حکومت میں آتی ہے, آنے کی کوشش کرتی ہے, تو ہمارا بھی رائٹ ہے. حکومت کے ساتھ ہیں, چوہدری صاحب بھی ہیں, ہم بھی ہیں. جو بھی فیصلہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت سے اور مل کے ہی چلیں گے. نہیں, ہم اپنا حصہ بڑھانے کے مول میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایک منسٹری ہے یہ بھی ہم سے لے لیں, ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے. پارلیمان سے ثمرات نہ ملیں تو صدارتی نظام پر بات ہو سکتی ہے. سینٹ میں حکومتی وزیر نے صدارتی نظام کی حمایت کر دی. علی محمد خان نے کہا صدارتی نظام پر اپوزیشن کے پیٹ میں مروڑ ہے. یہ کہتے ہیں پاکستان میں صدارتی نظام کبھی کامیاب نہیں ہوا. جنرل ایوب, یحییٰ, ضیاء یا مشرف کا نظام صدارتی تھا ہی نہیں. صدارتی نظام پہ بھی ان کو بڑے پیڑ میں مروڑ ہے. کوئی بات تو کرو, کون تم سے سندھ چھین رہے؟ پاکستان اہم ہے, نظام اہم نہیں ہے. اگر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اس سے فروٹس نہیں مل رہے یا اس طرح نہیں مل رہے, سوچو اس پہ, سوچ بچار کرو. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہے. آج اگر دنیا میں ایک سپر پاور ہے امریکہ, تو ادھر بھی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے. تو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام فیل ہو چکا. کون سا صدارتی نظام؟ ایوب خان کا صدارتی نظام, یا یحییٰ خان کا, یا مرحوم ضیاء الحق صاحب کا, یا مشرف صاحب کا؟ وہ تو صدارتی نظام نہیں تھا. صدارتی نظام تو ابھی تک پاکستان میں آیا ہی نہیں. اب باریاں لیتے رہے, پاکستان تباہ ہوتا رہا. جتنا بھاگ سکتے ہو پاکستان سے بھاگ لو, ایک دن آؤ گے تو صحیح. واپس آئیں گے بریک کے بعد. بینک صارفین کے لیے اچھی خبر ہے. لمبا چوڑا اکاؤنٹ نمبر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں, تفصیلات کا کوئی جھنجھٹ. اب رقم بھیجنے اور منگوانے کے لیے صارف کا موبائل نمبر ہی کافی ہوگا. اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام راست میں نئی سہولت متعارف کروا دی. اپنے موبائل فون نمبر کو بینک اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر کے رقم بھیجیں اور منگوائیں. موبائل نمبر آپ کی راست شناخت ہے. ایک فرد سے دوسرے فرد کو رقم کی منتقلی صرف 20 سیکنڈ میں ہو سکے گی. کوئی چارجز بھی نہیں دینے ہوں گے. سہولت کی فراہمی کے لیے بینکوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.